नमस्कार, मैं आकाश कुमार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली के डीएलएड 2018 फोर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षु हूँ। इस वीडियो में मैं स्काउट गाइड के विषय में कुछ विशेष जानकारी का प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम स्काउट गाइड के इतिहास, इसके उद्देश्य, नियम, वचन, ध्वज तथा हम स्काउट गाइड से किस प्रकार जुड़ सकते हैं तथा स्काउट गाइड सर्टिफिकेट हमारे करियर में क्या भूमिका निभा सकता है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काउट एंड गाइड का इतिहास। स्काउट गाइड आंदोलन वर्ष 1908 में ब्रिटेन में सर बेडेन पॉवेल द्वारा आरंभ किया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन हर एक सुसंगठित राष्ट्र में फैलने लगा, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत वर्ष 1909 में हुई तथा आगे चलकर भारत वर्ष 1938 में स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य भी बना। वर्ष 1911 में भारत में गाइडिंग की शुरुआत हुई तथा 1928 में स्थापित गर्ल गाइड्स तथा गर्ल स्काउट्स के विश्व संगठन में भारत ने एक संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई। भारतवासियों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत न्यायाधीश विवियन बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, गिरिजाशंकर वाजपेयी, एनी बेसेंट तथा जॉर्ज अरुंडाले के प्रयासों से वर्ष 1913 में हुई। स्काउट एंड गाइड का उद्देश्य। इस आंदोलन का उद्देश्य नवयुवकों की पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना है, जिससे कि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी क्षमताओं के द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान कर सकें। स्काउट गाइड आंदोलन निम्न कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। ईश्वर के प्रति कर्तव्य। आध्यात्मिक नियमों का पालन करना, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहना तथा अपने ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहते हुए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, समझ एवं आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना। स्वयं के प्रति कर्तव्य, स्वयं के विकास की जिम्मेदारी को निभाना। स्काउट एंड गाइड के कुछ नियम इस प्रकार हैं। एक स्काउट गाइड विश्वसनीय होता है, एक स्काउट गाइड निष्ठावान होता है, एक स्काउट गाइड सभी का मित्र तथा अन्य स्काउट गाइड्स का भाई अथवा बहन होता है, एक स्काउट गाइड विनम्र होता है, एक स्काउट गाइड पशुओं का मित्र तथा प्रकृति प्रेमी होता है, एक स्काउट गाइड निडर होता है, एक स्काउट गाइड मितव्ययी होता है, एक स्काउट गाइड अपने शब्दों एवं कार्यों से विशुद्ध होता है। स्काउट एंड गाइड के वचन। अपने सम्मान को साक्षी बनाकर मैं यह वचन देता हूँ कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा, अपने ईश्वर तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने में, अन्य व्यक्तियों की सहायता करने में तथा स्काउट नियमों का पालन करने में। स्काउट एंड गाइड का ध्वज। स्काउट के ध्वज में प्रतीक के रूप में चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे अशोक चक्र कहा जाता है क्योंकि यह चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज के पार्श्व पर भगवा तथा हरा रंग होता है। आमतौर पर स्काउट्स एंड गाइड्स शब्द में बालक तथा बालिकाओं दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा इन्हें कब्स एंड बुलबुल तथा रोवर्स एंड रेंजर्स भी कहा जाता है। स्काउट एंड गाइड्स से कैसे जुड़ें। स्काउट एवं गाइड ज्वाइन करने के लिए निम्न 2 तरीके हैं। अगर आप किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको अपने विद्यालय के ऑफिस में सीधे जाकर उनसे कहना होगा कि आप स्काउट्स एंड गाइड ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तथा इसमें आपको शामिल किया जाए। नंबर 2, और अगर आप किसी विद्यालय में नहीं हैं तो इसे ज्वाइन करने के लिए स्काउट्स के रेलवे डिवीज़न में जाकर उन्हें इस बारे में सूचित करना होगा, जिसके बाद वो आपको इसमें शामिल करने पर विचार विमर्श तथा वार्ता करेंगे। इसके अलावा
एक सबसे अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आप स्काउट्स एंड गाइड्स क्यों ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तथा हर वर्ष के अंत तक वे ऐसे कौन कौन से लक्ष्य होंगे जिन्हें आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, एकल रूप से तथा एक समूह के तौर पर। स्काउट एंड गाइड्स सर्टिफिकेट आपके करियर में क्या भूमिका निभा सकते हैं? स्काउट एंड गाइड्स में राष्ट्रपति तथा राज्य पुरस्कार सर्टिफिकेट से सीधे तौर पर जॉब की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु ये सर्टिफिकेट आपके बायोडाटा के साथ संलग्न होने पर आपके जॉब पाने की संभावना को बिना सर्टिफिकेट वाले लोगों से कहीं अधिक बढ़ा देते हैं। इंटरव्यू के वक्त स्काउट गाइड प्रशिक्षण में मिले अनुभव आपको अपने प्रतिद्वंदी से हमेशा 2 कदम आगे रखते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे में जॉब के लिए स्काउट गाइड्स आरक्षण का भी प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद।